लिया है एक गठबंधन में चलने का, जिसके नाम के बारे में और कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल है उसके बारे में अभी आपको जानकारी दी है। इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी होंगे। देवेंद्र यादव जी को आप सब लोग जानते हैं, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी के साथ और अब तक यहाँ की पूरी यात्रा से आप सब लोग अवगत हैं। तो इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी हैं। अब देवेंद्र जी बात करेंगे और फिर बाद में मैं अपनी बात करूंगा। आज ऐसे वक्त हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न केवल एक दल, जिन दलों का चर्चा अभी आपके बीच में किया गया है, बस ये हमारा रालोसपा, AIMI और बसपा, इसके बाद यहाँ राजभर जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की, इसके बाद है जनतांत्रिक पार्टी, जनवादी पार्टी। सभी दल आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमको लोगों को पता है जो सामाजिक और आर्थिक विषमता आज मुंह बा के खड़ी है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो ICU में चला गया है। ऐसे वक्त बिहार में भी राजनीति पटरी से उतर गई है। पटरी से उतरे हुए राजनीति को पटरी पर लाने के लिए हम लोग सभी सम्मानित नेता यहाँ बैठे हैं। चट्टानी एकता के साथ ये गठबंधन जो हमारा है, ग्रैंड आपको डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ये फ्रंट आज से समझिए आज ऐलान किया जाता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत जोरों से चर्चा है, जीवन और जीविका, इसी पर बहस होती है। जीवन भी संकट में है, जीवन भी संकट में है और जीविका भी संकट में है। जीवन संकट है बाढ़ से, जीवन संकट है आपको अपराध से, जीवन संकट है आपको कोरोना के महामारी से, और जीविका संकट है जितने चीनी उद्योग मिल, जितने चीनी उद्योग थे, एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद हो गया। चाहे जूट मिल, हैंडलूम उद्योग, कपड़ा, ये सूता मिल और रेशम उद्योग, जितने उद्योग था एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद कर दिया गया उद्योग धंधा, जिसके कारण आज बिहार से 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए और कोरोना में आने के समय अपनी जिंदगी मौत से जूझना पड़ा। ये बहुत ही विकट स्थिति बिहार में है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी जोरों से चर्चा चलती है 15 साल बनाम 15 साल। ये 15 साल क्या है? 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि 15 साल बुराई से बुराई का रिहर्सल हो रहा है बिहार में। ये कहता है तुम ज्यादा बुरा है, ये कहता है तुम ज्यादा भ्रष्ट हो। मतलब 15 साल का लड़ाई यही है कि बुराई से बुराई का लड़ाई की रिहर्सल हो रहा है और कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है फ्रंट कि आम जनता का जो बुनियादी समस्या है, आज आम जनता का जो बुनियादी सवाल है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा में सुधार का, ये विकास का, इन सब से भटका दिया गया है जनता को। हम लोग, क्योंकि आज भटकाना आसान हो गया है, समझाना कठिन है। हम लोग चले हैं संकल्प लेकर जनता को इसको समझाने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज जो फ्रंट बना है। आने वाला दिन में चुनाव में देखिएगा चौंकाने वाला परिणाम निकलने। एक ताकत है जो फिरका परस्त ताकत है, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। नहीं तो आप देख रहे पिछले चुनाव में सभी जगह फिरका परस्त ताकतों का गठजोड़ जीत गया हम लोगों के विषय में। इसीलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ उपेंद्र भाई को फिर दोबारा हम बधाई और मुबारकबाद भी देना चाहते हैं कि आज इस फ्रंट के नेता के रूप में और चेहरा, बिहार के चेहरा के रूप में हम इनका नाम घोषित कर दें। ओवैसी साहब का परिचय देने के मोहताज ओवैसी साहब नहीं है। देश और दुनिया में ओवैसी साहब जब मैं पार्लियामेंट में था 2004 में, तब आए थे। उससे पहले भी 5 बार मैं लोकसभा में रहा हूँ। ओवैसी साहब का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो गठबंधन बना है हमारा, कल भी हम UDA से बनाए हुए थे, अब इसका बृहत रूप
ये एक एक्सटेंशन हुआ, इस गठबंधन का एक्सटेंशन हुआ है, जिसमें हमारे बासपा के भाई और सभी राजभर जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग इसमें पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा इनका विचारधारा मिलता जुलता है। ये भी संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करके आए हैं, इसीलिए क्योंकि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भी इस्तीफा दे दिए थे 3 महीने में। जिन्होंने बताया समाजवाद को जिन लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया, समाजवाद को जो इन लोगों ने अपहृत कर लिया है, गड्ढे में गिरा दिया है, उस समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम जो वंचित वर्ग है, समाज से जो सबसे कटा हुआ समाज है, महादलित, दलित है, अल्पसंख्यक है, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हैं, सबको मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। अब हम ओवैसी साहब से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जरूर अपनी बात कहें और थोड़ा सा डिटेल में कहें, ये हम आग्रह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने वक्त निकालकर यहाँ पर आए। पूरी तफसील से आप देवदत्त प्रसाद साहब ने अपनी तफसील पूरी डिटेल आपको बता दी है, और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे, और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारे जिम्मेदार हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ कैंडिडेट रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने ओठों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार की गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, यूनिवर्सिटी का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए, और हमारे कन्वीनर साहब देवदत्त प्रसाद यादव साहब लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही मिलेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का, अभी हम कहीं नहीं जा रहे। मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं ओवैसी साहब, देवेंद्र यादव जी, रामजी सिंह गौतम जी, चौहान साहब, पांडे जी, जो विभिन्न पार्टी के लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों ने मिलकर इस फ्रंट के बारे में बताया। इस देश में एक ताकत बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम जुटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा संदेश इस फ्रंट का यह है, और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, दो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा है। या दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में
और शिक्षा तब भी थी। बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था। किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो। खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं।